जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम नवरात्रि के तीसरे दिन देवी भागवत के आगे का अध्याय सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं कि सभी देवता शीघ्र बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहा है। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कहार, पारिजात, बकुल, मालती, तिल, आम, कुर्बक आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं। जहाँ कोयल कूंज रही है, मोर नाच रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्री हरि की स्तुति हो रही है। वहां अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें स्वर्ण और मणियां जड़े हुए हैं। चित्रकारियों की सुंदर कलाएं हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहां दिव्य गंधर्व गीत गा रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप कर रहे हैं। भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा बढ़ रही है। शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इससे भगवान विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा को प्राप्त हो रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। विष्णु भवन पर पहुंचते ही पहले से ही वे मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचित कर दे कि हम लोग उनके दर्शन की लालसा से आए हैं। व्यास जी कहते हैं कि वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उनका संदेश कह सुनाया। विजय बोले कि दैत्यों का दमन करने वाले देवा आदि देव, हे प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आपके द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति आदि समस्त देवता आपके दर्शन के लिए उत्सुक हैं। वे सब वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर आए। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट करी। उस समय देवता थके मांदे द्वार पर खड़े थे। उनके मन में संताप की तरंगे उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से उन्हें देखा। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवाधिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवेश्वर, हे जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले, हे दया सिंधु महाराज, आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब आसन पर बैठ जाओ और अपनी कुशल सेम बताओ। सबके साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुख पर उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर के साथ रहने पर भी आपको यह दयनीय स्थिति क्यों है? अब शीघ्र अपना प्रयोजन मुझे बताओ। तब देवता बोले कि हे महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का वश नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है। वर पालेने के कारण अत्यंत ही अभिमानी हो गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खाता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर और भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में छुपे हुए हैं। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजयी बन गया है। अतः इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। अतः महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर तो दे दिया है। पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो वह सर्वदा असंभव प्रतीत हो रहा है।
क्योंकि किसी भी स्त्री में इतनी शक्ति नहीं जो सम्रागण में उस दुष्ट को मार सके। वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से वह और भी अभिमानी हो गया है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके। भूमंडल का भार वहन करने वाले हे भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव है। किस प्रकार इस दैत्य का वध होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया हो। वे कहने लगे कि पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी और सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रागण में बलपूर्वक महिषासुर को मार पाएगी। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का जानकार है। वर प्राप्त हो जाने से उसमें अभिमान आ गया है। यह बिल्कुल सत्य है कि यदि हम लोगों की शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर लेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो, जिसके फल स्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाएगी। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने भी दिव्य आयुध हैं, वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। उसके बाद संपूर्ण तेज और बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी मदो उन्मुक्त महिषासुर को मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं कि देवा आदिदेव भगवान विष्णु के वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ। वह अत्यंत ही प्रकाशमान तेज था। उसकी आकृति लाल थी। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत ही सुंदर थे। उनमें कुछ शीतलता थी और उष्णता भी थी। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत ही भयंकर प्रतीत हो रहा था। उस पर किसी के नेत्र नहीं टिक पा रहे थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत ही सुख आश्चर्यजनक सिद्ध हुआ। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत प्रकट हो गया हो। उसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकली। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण विद्यमान थे। उसी प्रकार वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुआ। इनके अतिरिक्त जितने अन्य और देवता थे, उन सबके शरीर से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेजपुंज हिमालय पर्वत के सामने आकर खड़ा हो गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेजपुंज एक परम सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण दिखाई देती थी, उसे देख करके सब के सब आश्चर्य में पड़ गए। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज, तम तीनों गुण विद्यमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा प्राप्त कर रही थी। उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों होठों में लालिमा छाई हुई थी, हाथों के तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुए। वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समयानुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। तब जन्मेजय ने कहा कि हे महाभाग व्यास जी, आप तो सर्वज्ञानी पुरुष हैं। भगवान देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में परिणित
अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए थे। मुंह, नाक, आंख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की ही तो पूर्ति करते हैं। जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध आभूषण अर्पित किए वे सब क्रमशः आपके मुखारविंद से मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करने पर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि महाराज जनमेजय जी की बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मानो उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में प्रवचन देना शुरू किया और बोले कि हे राजन, तुम बड़े ही भाग्यशाली पुरुष हो। देवी के श्री विग्रह के रूप विषयक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी काल में भी नहीं बता सकते, फिर मेरी क्या गणना है। देवी के जो रूप हैं, जैसे हैं, जिस उद्देश्य से हुए हैं, उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति रूपा भगवती प्रकट हुई। देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा ही विराजमान रहती है। देवताओं का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की अधिकता पड़ने पर, एक रूपा होने पर भी वे कभी अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेती है। जैसे नट स्वभावतः एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के वेश बनाकर रंगमंच पर आता है, वैसे ही भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लेती है। जहाँ वे जैसा कार्य संपादन करती है उसी के अनुसार उनके अनेक नाम पड़ गए। उनके जितने गुण नाम हैं उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है। हे राजन, अब जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुखमंडल अत्यंत ही विशाल और मनोहर आकृति वाला था। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए। सभी केश बहुत ही लंबे और काले चिकने थे। उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था। मेघ के समान मनोहर आकृति थे। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए, कृष्ण, रक्त और श्वेत। इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा बढ़ रही थी। उनकी सुंदर भौहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भौहें ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम दो कान प्रकट हुए। वे न बहुत लंबे थे न छोटे थे। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी ही आकर्षक थी। तिल के फूल के समान उसका आकार था। उन देवी के अत्यंत चमकीले मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमामय होष्ठ अरुण के तेज से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का होठ स्वामी कार्तिक के तेज से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं पैदा हुई। वसुओं के तेज से लाल वर्ण वाली अंगुली प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थी। वरुण के तेज से जंघाएं, पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, जो बड़ा ही विशाल था। इस प्रकार तेजपुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। उनका स्वर अत्यंत ही मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा हुआ था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देखकर आनंद से विवल हो गए। भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा कि हे देवताओं, इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करो। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर देवी को अर्पित करने लगे। भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होने वाला था, वह वस्त्र उसे भेंट किया।
साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, जिसकी चमक करोड़ों सूर्य के तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल सुंदर कड़े देवी को अर्पित किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक सब बहुओं के लिए केयूर और कंकण दिए, जो रत्नों से अलंकृत थे। त्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नुपुर, जिनमें मधुर ध्वनि निकल रही थी, जो रत्नों से आभूषित और सूर्य के समान प्रकाशित थे, भगवती को भेंट किए। त्वष्टा का हृदय बड़ा ही उदार था। उन्होंने कंठहार और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां प्रदान करी। वरुण ने कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट करी। वैजयंती नाम से विख्यात वह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था। उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिमवान ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह, भांति भांति के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर जाकर बैठ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित किया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की क्षमता थी। प्रसन्न आत्मा वरुण ने अपने शंख से एक अत्यंत ही चमकीला, स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में अर्पित कर दिया, जिसमें से निरंतर ध्वनि निकला करती थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतघ्नी भगवती के सामने उपस्थित कर दी। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकस और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत ही दुर्धर्ष था। उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने वाले यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी कालदंड से प्रकट हुआ एक दंड देवी को अर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी ने गंगाजल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पाश देवी को भेंट किया। काल ने उन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा उन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा दिया। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पात्र, वरुण ने मन को मुग्ध कर देने वाला कमल के फूल का दिव्यहार देवी को उपस्थित कर दिया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कोमोद की गदा भेंट कर दी। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी हुई थी, जिसके प्रहार से राक्षसों का कच्चूमर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र शस्त्र दिए। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान करी। कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई। तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि शिवा, कल्याणी, शांति, पुष्टि, रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को प्रणाम है, जो काल रात्रि, इंद्राणी, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि, वैष्णवी नाम से विख्यात है। उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है, जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं पाई, जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है। उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं, जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात है तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती है। उस कल्याण स्वरूपिणी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। शत्रु से हम महान दुखी हैं। आप कल्याण दायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का प्रबंध कीजिए। उसे नीच, मायावी, भयंकर और अभिमान से चूर्ण रहने वाले दानव को केवल एक स्त्री ही मार सकती है। वह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली हे देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही शरण हैं। आपको नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप ही रक्षा कर सकती हैं। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुख मंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगल वचन कहने लगी और बोली कि हे देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी और
वर अभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। देवताओं से ऐसा कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़ी जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से भयभीत हो रहा है। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर और दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधान अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। यूं कुछ हंसकर बात करने के पश्चात देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना करी। उस भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे। गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से आगे खिसक गया। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। यह देखकर देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर देवता देवी से बोले कि हे देवी, आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। यूं सब के सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी यह गर्जना सुनी तो वह क्रोध से तमतमा उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा कि यह क्या हो रहा है। साथ ही आज्ञा दी कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत को भेजा जाए। पता लगाया जाए कि अत्यंत कठोर और कान के पर्दे को फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुख से निकला। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास लेकर आए। वह महान नीच और अभिमानी है, तभी वह गरज रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ से वह यमराज के घर जाना चाहता है। देवता तो कभी के परास्त हो चुके हैं। भय से उनका कलेजा कांप उठा था, अतः वे ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, उन दानवों का यह काम हो, यह भी असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया। इस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास लौटकर आए और मुझे सारा समाचार सुनाए। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। देवी के सर्वांग अत्यंत ही मनोहर थे। 18 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था। उनमें समस्त उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणमयी देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थी। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए। उनके सर्वांग में उदासी छा गई। अत्यंत शंकित होकर वे वहां से लौट पड़े और शीघ्र ही महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त किया। दूत बोले कि हे दानेश्वर, एक बहुत सुंदर स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिले हुए हैं। उसने संपूर्ण अंगों में सुंदर आभूषण पहन रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। न तो वह मानवी जान पड़ती है, नहीं आसुरी। उस श्रेष्ठ स्त्री के 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर सकती है। इच्छा अनुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेल रही है। मेरी समझ से उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देवी, आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त करें। हे प्रभु, मैं यह नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ है। उस सुंदरी के यहाँ आने का क्या कारण है, मैं यह भी नहीं जानता। उसके शरीर से इतना प्रकाश फैल रहा है कि उधर ताकने में भी मेरी समर्थता नहीं है। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उसका मुख मुस्कान से भरा हुआ है। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयंकर प्रतीत हो रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए हैं। हे राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आप मुझे बताइए। दूत की बात सुनकर महिषासुर ने अपने मंत्री से कहा कि हे वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो। आदेश अनुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम आदि उपाय का प्रयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो।
यदि साम और दाम से वह आना न चाहे तो तीसरा यत्न दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, इतना करना कि उसे आघात न लगे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास लेकर आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं भी देखना चाहता हूँ, और अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर वह मृग नैनी आ जाए। तुम मेरी कामना पूर्ण होने में यथासाध्य यत्न करो। ऐसा करना जिससे रंग में भंग न पड़े। दूत से उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर मैं उसके ऊपर मोहित हो चुका हूँ। महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उनका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी, घोड़े और रथ लेकर वहां पहुंचा और कुछ दूरी पर खड़े होकर देवी से कहने लगा कि हे महाभागे देवी, मेरे स्वामी जगद्विजयी हैं। उन्हें देवता तक नहीं मार पाए, मनुष्यों की तो बिसात ही क्या। वे मधुर वचनों से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया। हे सुलोचने, हमारे महाराज को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, इसका उन्हें पूर्ण अभिमान है। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। वे बलवान एवं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाले सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। हे सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें मान्य हैं। हे मृग लोचने, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट आस्था रखते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं उन्हें ही यहाँ बुलाकर लाता हूँ। हे देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत ही वशीभूत हो चुके हैं। हे देवी, शीघ्र आज्ञा दो। हे देवी, जो तुम आज्ञा दोगी मैं उसी का पालन करूंगा। इसके आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको देवी भागवत का यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।